पढ़ना क्या है? मौलाना हाफिज साहब, हाँ रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, कहाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ नहीं सुन पाएंगे। 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा? हम लोग ऑफिस वाले आदमी है, थक जाते हैं, तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, काफ़ी है 3 वाक़े। जब अल्लाह का नाम आ जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं और थर्रा जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आई है मोमिन की पहचान, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। कुरान पढ़ते वक्त ईमान में ज़्यादती, हमारे ईमान में ज़्यादती क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना क्या है? मौलाना हाफिज साहब, हाँ रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, कहाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ नहीं सुन पाएंगे। 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा? हम लोग ऑफिस वाले आदमी है, थक जाते हैं, तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, इशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर, अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहाँ तक सही चली। इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता जैसे छक छक चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुकी, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ? मौलाना साहब क्या है? ये मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई। अच्छा अब क्या करना है? किराए के टट्टुओं को बुलाया है। क्या हुआ? अरे कल से हम दुकान खोलने जा रहे हैं, एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया। कहा क्या हुआ? ये पढ़ो बरकत होगी मेरी दुकान में। और सब ने 1 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। भाई 30 आदमियों ने एक एक पारा पढ़ा, 1 घंटे में पूरा कुरान हो गया, पढ़ दिया। दुकान में अब खैर बरकत होगी, चाहे उसमें शराब बेचो, चाहे उसमें हीरोइन बेचो, चाहे उसमें गांजा बेचो, चाहे उसमें बीड़ी की बनाने की फैक्ट्री और बीड़ी का ऑफिस खोल लो, अब उसमें बरकत होगी। क्यों? कुरान पढ़ा गया। अब मजाल है 30 लोगों ने कुरान मिलके पढ़ा हो और उसमें शैतान आ जाए, हो ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस जैसे लोगों ने कुरान पढ़ा है भाई, अब तो वो सीधा उसमें जो कुछ भी होगा सब जायज है। एक ये है कुरान पढ़ना। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ? कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो? किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ? मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ दिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों? कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी की बेटी
बीबी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल ने जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। ऐ कठ मुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? रोजा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को जरूरत नहीं थी, नबी को जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि हमें जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए, आप दुआएं वुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए, और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक़ रहमत हो गए, तेरी रहमत को जा चुके हैं, अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे। हाय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ, इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, यहाँ दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1-8 घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले। ये सारी चीजें जायज हैं, ये तरीका जायज है, लेकिन याद रखिए जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पे खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।